जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर असहाबे रसूल, अहले बैत, ताबेईन और सालेहीन मदफून है। इस्लाम में इस जगह को कदर की इंतहा से देखा जाता है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान ना हो जिसके दिल की ख्वाहिश ना हो कि वो मरने के बाद जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। हिजरत मदीना के वक्त जन्नतुल बकी एक खाली मैदान था जहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मौजूद थी। बाद में इसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद इसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। तो इस कब्रिस्तान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियाँ और उनके शहजादे मदफून हैं। इसके अलावा इसमें 10,000 असहाब की कब्रें भी मौजूद है। लिहाजा इस कब्रिस्तान को शुरू के दिन से ही बहुत ही ज़्यादा अहमियत मिलने लगी और ख़ास लोगों को यहाँ पर दफन किया जाने लगा। जन्नतुल बकी में बहुत सी कब्रें ऐसी भी मौजूद है कि जिनके ऊपर कोई नाम और ना कोई खुतबा लगा हुआ है और कोई भी ये नहीं जानता कि ये कब्र किसकी है। इस कब्रिस्तान में दाखिल होने का एक मरकजी दरवाज़ा मौजूद है जो कि बाबुल बकी कहलाता है। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो सामने आई है कि जिसके अंदर जन्नतुल बकी में कब्र खोदने के हवाले से बातचीत की जा रही थी और मुर्दा जिंदा हो गया। तो ये वीडियो क्या है और इसका मामला क्या है, आज इस पर तफसील से बात की जाएगी। प्यारे दोस्तों, मुर्दे की जिंदा होने की हकीकत क्या है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसके मन मर्जी के जवाब भी दिए जाते हैं। फिल्मी कहानी और ड्रामों के अंदर जो जवाब आपको दिए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है, उन्हें कौन सच मानते हैं और उन्हें कौन झूठ मानते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। कुछ लोग सवाल ये भी करते हैं कि क्या ये जादू है, क्या कोई ऐसी भी ताकत मौजूद है कि लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। अगर इस्लाम के मुताबिक बात की जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से लोग मरने के बाद जिंदा हो सकते हैं और अल्लाह ने अपने नबियों को ये मोजिज़ा भी दिया था और वो अल्लाह के हुक्म से मरने वालों को जिंदा किए जाते थे। लेकिन तारीख में एक नाम सामने आता है जिसको लजारस सिंड्रोम कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, दरअसल ये आदमी वो था जिसको जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मरने के बाद जिंदा किया था। इस शख्स का नाम लजारस था और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को यह मोजज़ा अता किया जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। तो जब उन्होंने एक मुर्दा शख्स लजारस को ज़िंदा किया तो उससे इसका नाम जदीद साइंस ने लजारस सिंड्रोम रख दिया। अब 2013 में एक वाक़या पेश आया है जो कि एक बच्चे को पहले मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है। इसके बाद इस तरह के कई वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो गए, लेकिन उनकी हकीकत क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता। 2013 में जो वाक़या पेश आया था तो एक डॉक्टर ने एक बच्चे को पैदा होते ही मुर्दा करार दे दिया, लेकिन सर्जरी के दौरान ही इस बच्चे का दिल हरकत करना बंद किया। इसकी वजह से इसके पूरे जिस्म में खून फैलना रुक गया। डॉक्टर की जानिब से उस बच्चे को मुर्दा करार दे दिया गया, लेकिन बुनियादी तौर पर गलती ये हुई कि डॉक्टर ने इस बच्चे के दिमाग का सीटी स्कैन नहीं किया, क्योंकि बाद में ये पता चला कि दिमाग को खून पहुंच रहा था। दर्जा हरारत जब नॉर्मल हो गया तो उस बच्चे के जिस्म में खून पहुंचना शुरू हो गया और ये बच्चा जिंदा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के कई वाक़यात और भी सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ जिसमें 14 लोग जान से चले गए। इन तमाम लोगों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई, लेकिन दफनाने के बाद एक बड़ी सूरत हाल पैदा हुई। जब 13 लोगों की तदफीन कर दी गई तो सोहराब नामी एक शख्स उन मरे हुए लोगों में शामिल था। उसका जिस्म हिलने लगा। लोग फौरी तौर पर डरने लगे और उस शख्स को अस्पताल ले गए। वहां पहुंचकर वो फिर से मर गया। चुनांचे जब उसको एक ताबूत में बंद कर दिया गया और उसकी कब्र का इंतजाम भी कर दिया गया तो अंदर से ताबूत को इस मुर्दे ने खटखटाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सब लोग हैरान और परेशान हो गए। ताबूत खोला गया तो सोहराब की आंखें खुली हुई थी और वह जिंदा हो गया। उसके बाद फिर से उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी वहां पर मौत हो गई और फिर उसको वापस दफना दिया गया। सोहराब के रिश्तेदारों ने यह मान लिया कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से सोहराब की मौत हो चुकी है, लेकिन दरअसल डॉक्टर का ये कहना है कि ये वही लजारस सिंड्रोम होता है जिसके तहत मुर्दा कुछ वक्त के लिए जिंदा जरूर होता है लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाई नहीं जा सकती। और ऐसे मौके पर लोग डरकर अक्सर ये समझते हैं कि शायद इस मुर्दे पर कोई जादू हो गया है या इसमें किसी जिन्नात का साया हो चुका है। बाज़ दफ़ा तो लोग उससे दूर हट जाते हैं और उसे अस्पताल तक नहीं ले जाते और चंद मिनट बाद उसकी मौत फिर से हो जाती है। अलबत्ता जब सोहराब के केस में सोहराब को अस्पताल लाया गया
तो डॉक्टर का ये कहना था ये चंद ही लम्हों के बाद इसकी मुकम्मल तौर पर मौत हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद उसे वापस कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरीके से एक और वाकया सामने आता है। एक बादशाह ने किसी शख्स से खुश होकर उसको इस बात पर इख्तियार दे दिया कि वो सूरज के डूबने तक जितनी ज़मीन पर वो दौड़ लगाएगा वो ज़मीन उसके नाम पर की जाएगी, यानी कि वो उसकी हो जाएगी। और अगर वो ये शर्त मुकम्मल ना कर सका और सूरज डूब गया तो उसे ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो किसी भी बादशाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ी पेशकश थी। ये शख्स चल पड़ता है, दौड़ते दौड़ते उसे जोहर हो गई। अब उसको ये ख्याल आया कि वापसी का चक्कर शुरू कर देता हो, मगर फिर उसे लालच आ गया और उसने सोचा कि थोड़ा और दूर निकलता हूँ, थोड़ा और आगे जाकर वापस आ जाऊंगा ताकि ज़्यादा ज़मीन हासिल कर सकूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वादी है। चुनांचे उस शख्स का वापस आने का वक्त काफ़ी देर से हुआ, और जब वो वापस पहुंचा तो यूं लगा कि सूरज उसके साथ ढलना शुरू हो गया है, और वह जितना तेज चलता है सूरज भी उसी तरह से ढलता जा रहा था। असर के बाद सूरज ढलने के बजाय ऐसा लग रहा था कि वह पिघलना शुरू हो गया है। फिर उस शख्स ने सूरज को देखते देखते दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको सब कुछ हाथों से छूटता हुआ नजर आने लगा, अपने हाथों से सब कुछ फिसलता हुआ नजर आ रहा था। अब वो अपनी लालच को कोस रहा था कि मैं कितना घटिया हूँ, अगर मैं जोहर के वक्त ही वापस आ जाता तो अब तक मैं अपना दायरा मुकम्मल कर चुका होता। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूल रही थी, मगर वो था कि सिर्फ दौड़ते ही चले जा रहा था। आखिरकार सूरज ढल गया तो वो शख्स इस तरह से गिरा कि उसका सर उसके जीतने की लकीर को बिल्कुल इस तरह छू रहा था, और उसके पैर वापसी के दायरे को मुकम्मल कर रहे थे। और यूं उसके लाश ने दायरा मुकम्मल कर लिया। जिस जगह वो गिरा उसी जगह उसकी कब्र बनवाई गई और कब्र पर खुतबा लगा दिया गया, जिस पर एक बहुत ही बेहतरीन तकरीर लिखी गई। इस कब्र के खुतबे पर लिखा गया कि इस शख्स की ज़रूरत बस इतनी सी जगह थी जितनी जगह पर इसकी कब्र मौजूद है, लेकिन यह शख्स पूरी दुनिया के अंदर चक्कर काटने की ख्वाहिश रखता था और इस पूरी ज़मीन को हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। प्यारे दोस्तों, दरअसल ये ज़िंदगी की हकीकत है। इंसान को चंद गज ज़मीन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो चाहता है दुनिया की सारी ज़मीन पर कब्जा कर ले। प्यारे दोस्तों, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान खसारे में है और इंसान ने अपने दायरे को बहुत बड़ा कर लिया है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने लगा है। इंसान के लिए ये एक लम्हा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी आखिरत से पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नूर हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।